विधायक नीरज शर्मा रहा, उससे पहले विधायक नगेंद्र भड़ाना था, तब भी ये परेशानी थी। और आज भी एक दूसरे का पीछा छुड़ा लेते हैं। नीरज बोलता है कि जी मेरी सरकार नहीं जी, वो नहीं। नगेंद्र बोलता है मैं विधायक नहीं। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं बताई गई। कहा गया पानी का, सीवरेज का और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लोग परेशान हैं। उन्हीं को जानने के लिए हम भी लोगों के पास पहुंचे थे और पास में पहुंचे भी हैं, रिंकू भड़ाना भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं लोगों से बात करूंगा, क्या कुछ समस्याएं देख रहे हैं विधानसभा, अपनी विधानसभा के अंदर? अपनी विधानसभा में ना तो नाली साफ होती है, सारा गंदगी फैला हुआ है। और जब जाते हैं तो कहते हैं 100 मीटर का एरिया है, इसमें सफाई नहीं होगी, ना पानी आता है। इसमें गर्मियों में जितनी मुश्किल हो जाती है बहुत ही ज़्यादा जी, बहुत परेशानी है। माता जी पानी नहीं आता, समस्याएं होती हैं, सबसे ज़्यादा जो गृहस्थ जो महिलाएं हैं उनको होती होगी, आप क्या कहेंगे? भैया हम कहा कि हम तो कहने में ना आ रहे, वही बोल रहे पानी की मतलब परेशानी होती है पानी की वजह हाँ होती है, परेशानी तो बहुत होती है, पानी ना आवे बहुत मोटी है जी, बहुत परेशानी, सबसे ज़्यादा पानी की परेशानी है जी। हाँ जी। आप क्या कहेंगे बाबूजी? भाई पानी और नाली यही दो समस्या है। और रोड देख लो आप, पानी, नाली और रोड। हाँ ये देखो। और सब ठीक है? यहाँ तो सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद में 100 मीटर नहीं। जी, मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, बाकी तो सब ठीक है। आदमी अपने पैसे से अपने सबसे कर रहा है। अब ये मिट्टी का ढेर यहाँ पिछले 1 महीने से पड़ा हुआ है जी। किसी को बोलेंगे उठाने के लिए तो बोलेंगे ठीक है आ जाएंगे, 3-3 4-4 बार फोन करो, कोई नहीं आता है, क्या कर सकते हैं। आपने कितनी बार अपने पार्षद या विधायक से कांटेक्ट करने की कोशिश करी? सर कई बार किया, बहुत कर लिया, करते हैं लोग वक्त। जब 2-3 बार लगातार फोन करो तो कोई आ जाता है, कर जाता है, नहीं फिर पड़ा रहता है। हमारे पास खत्म हो गया ना, क्या कहते हैं? उनका खत्म हो गया ना अभी, जैसे वो जो टाइम था वो टाइम खत्म हो गया, अब हमारा टाइम खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर विधायक के पास जाना चाहिए आपको। सब जगह जाते हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। तो हिल्ला सिर्फ 100 मीटर का है कि 100 मीटर है, ये यहाँ कुछ नहीं होने का। 100 मीटर है, कुछ नहीं होगा। 100 मीटर में वोट मांगने आ जाओ। 100 मीटर की वजह क्या है पता नहीं, जो वो तो वही जानेंगे हम रिंकू भड़ाना से। 100 मीटर कह देते हैं, मना कर देते हैं, कह देते हैं हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, और वो कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं है। आप क्या कहेंगे रिंकू भड़ाना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत भाई, आप लोगों ने समय निकाला और इस जनता की आवाज बन के जनता की समस्याओं को दिखाने का काम किया जी। आज मैं अपने ई ब्लॉक के क्षेत्र के अंदर हूँ और जब सुन के सभी लोगों से मैंने सुना, 15-20 साल से एक ही परिवार, सभी पार्षद जी, विधायक जी, नगेंद्र भड़ाना जो कि विधायक रहा, वर्तमान में सरकार भी बीजेपी की ही है जी। दोबारा बोल रहा हूँ, वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार। विधायक नीरज शर्मा रहा, उससे पहले विधायक नगेंद्र भड़ाना था, तब भी ये परेशानी थी। और आज भी एक दूसरे का पीछा छुड़ा लेते हैं। नीरज बोलता है कि जी मेरी सरकार नहीं जी, वो नहीं। नगेंद्र बोलता है मैं विधायक नहीं। तो मेरे भाई जाए तो पब्लिक जाए कहाँ, ये तो बताइए। अगर आपकी सरकार नहीं जी, ठीक है, तो आपने चोटी की कसम खाई क्यों थी? पंडितों का अपमान करने का आपने काम किया था। जब आपका मतलब था इलेक्शंस का था तो आपने चोटी पकड़ के कसम खा ली, किसी तरीके से विधायक बन जाऊं, वो हो जाऊं। जब आपने कसम खा ली तो उसको काम पूरा करने का काम क्यों नहीं किया आपने? सरकार नहीं करती तो आप क्या इतने गरीब हो क्या? आपके जेब में 5-10 हज़ार रुपए की मशीन को बुला के आप उसको सफाई करवा देते। आपकी तो तनख्वाह भी लाखों में मिलती है, 80,000 समथिंग, 1-1.5 लाख 2 लाख के लगभग तो आपके खर्चे भत्ते सब मिलते हैं जी। आपने पहले बोला कि मैंने छोड़ दी। भाई बताओ तो सही, कौन सी छोड़ दी आपने? आपने फ्लैट भी छोड़ा था, वो भी ऐसे वहीं आप निवास करते हो, कहीं देख लो, विद प्रूफ अपने देने के लिए तैयार। आपने गार्ड भी छोड़े थे, आप फिर वहीं गार्ड लेके बाहर घूमते हो। आए दिन अपने देखी भी है कि आपके गार्ड ने टोलों पे भी हंगामे करे थे जी। आपने कपड़े भी त्यागे थे, आप फिर कपड़ों में पहन के बैठे हो। आपने चप्पल भी त्यागी थी, आप चप्पलों में घूम रहे हो। क्या पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया? अब आपने लेके नया ड्रामा कि जी अपने कफन ओढ़ लिया जी। अरे मेरे भाई, हमें लेना क्या आपके कफनों से, आपकी चप्पल जूतों से हमें करना क्या? हमारी समस्या जो नाली की समस्या, गंदगी की समस्या, पानी की समस्या, आप हमारे लिए कर क्या रहे हो? हमें सिर्फ उससे मतलब है आपने काम क्या किया। हमें ये पता है कि आपने कसम खाई, आपने उस कसम का निवारण क्या किया, हमें उससे मतलब है। आप
बाबूजी ठीक कह रहे हैं क्या रिंकू बढ़ाना? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही यही सारी समस्याएं बिल्कुल हैं। यही समस्या है जी। कसम खाई थी चोटी की। बाबा जी बहुत कसम खाई जी। थी, वोट लेने के लिए खाई थी, काम करने के लिए नहीं ली। काम नहीं हो रहा कुछ काम नहीं हो रहा। ना कुछ बहुत कसम खाई थी और काम नहीं हो रहा। अब रिंकू क्या करेंगे आप? बिल पावर मजबूत होनी चाहिए। अपने कसम खाई या जो कहा, ये तो सिर्फ एक लालच के वशीभूत अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है करने का। मैं तो नागेंद्र बढ़ाना जी से भी कहूंगा, आप विधायक रहे हो जी। आपका पुराना गृह क्षेत्र यही रहा है। आप 15 साल से यहाँ से पार्षद रहे हो जी। सारे, आपका भाई रहा, आपकी भाभी रही, आपके सभी पार्षद रहे। अगर रहे हो, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको सबको अपने साफ करने का काम करें? जी। ये तो एक परिवार है। जब 15 साल आपको जिताता रहा है, एक परिवार हो जाता है सारा सारा। परिवार को इतनी भी समस्या नहीं कि इसको साफ की जाए या करी जाए, इसको समाधान किया जाए। इतने कमजोर हो आप, इतने कमजोर पार्षद बने। अब नया इशू बना लिया पब्लिक के बीच में कि जी हमारी तो पार्षदगिरी नहीं है। अरे मेरे भाई, 15 साल से पार्षद हो, विधायक हो, पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। विधायक हो तो सरकार तो आपकी है, बिल्कुल। वो अपने एमएलए है, लेकिन सरकार, विधायक तो आज भी सरकार के आप ही हो। अगर आप चाहो अपने काम कैसे आप कर लेते हो? कौन काम रुक रहा है? यह पब्लिक सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए। पब्लिक के काम क्यों नहीं करते आप? आपकी सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं करते? अधिकारी क्यों नहीं करते? वो उसके जिम्मेदार आप हो और कोई नहीं है, वो सिर्फ आप जिम्मेदार हो। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ की जो स्थिति है, यथा स्थिति को मैं दिखाना चाहूँगा। रिंकू अपने लोगों से मिल रहे थे, हमने जानने की कोशिश करी, लेकिन मैं दिखाऊँगा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और ये वो लोग हैं जो परेशान थे, जिनसे मिलने के लिए रिंकू बढ़ाना आज फील्ड पर उतरे थे, अपने लोगों के बीच पहुंचे थे। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। ऐसी ही और सारी समस्याओं से आपको अवगत कराते रहेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र का एक जायजा भी लिया जाएगा कि कितना काम हुआ और कितना नहीं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।